हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए जो बुक है सेकेंड बुक विस्टास, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, तीसरा स्तर। आज हम इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। वे सारे क्वेश्चंस जिसकी ज़्यादा संभावना होती है परीक्षा में पूछने का, तो आज मैक्सिमम जो हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं सारा लेकर के आया हूँ। लाइन टू लाइन में सारा समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें, परीक्षा की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकें। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कितना फायदा पहुंचाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेवल, ये फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का, विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर है। थोड़ी सी ये कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो स्वाभाविक है क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा जटिल होगा, उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि ये कहानी नहीं है ना। तो चलिए हम लोग जितना आसान बना सकते हैं इसको, जितना आसानी से हम समझा सकते हैं, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो है ना वो क्या है, तो कहता है द थर्ड लेवल इज एन इमेजनरी प्लेटफॉर्म। थर्ड लेवल जो है ना वो एक इमेजनरी प्लेटफॉर्म है, मीन्स काल्पनिक प्लेटफॉर्म है। कहां पे? एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक काल्पनिक प्लेटफॉर्म है, क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ चार्ली, है ना, जो चार्ली के द्वारा रचा गया है ना, क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ, चार्ली के दिमाग की ये उपज है सिर्फ, है ना, कल्पना है सिर्फ उसकी, जो इसका नैरेटर है। वास्तविक में कोई थर्ड लेवल नहीं है। चार्ली जो इसका नैरेटर है उसके दिमाग की सिर्फ एक उपज है। इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है? हिज डिजायर टू एस्केप, उनकी इच्छा क्या चीज करने का? भाग जाने का। कहां से? द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स स्ट्रेस, आधुनिक दुनिया और जो टेंशन है, तनाव है ना, इट्स स्ट्रेस बाई मेंटली ट्रेवलिंग टू द पास्ट 1894। कहता है आधुनिक दुनिया जो समस्याओं से ग्रसित है तो इससे निकलने का, है ना, उनकी एक मेंटली ट्रेवलिंग है, मतलब माइंड यात्रा है। वो मेंटली ट्रेवल करके कहां चला जाता है? पास्ट में चला जाता है 1894 में, जो ये मानता है कि उस समय की जो दुनिया थी वो अभी की दुनिया से ज़्यादा सुरक्षित थी, ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा शांतिपूर्ण थी, है ना। तो उसका जो स्ट्रेसफुल माइंड है उससे वो ट्रेवल कर जाता है ना, ट्रेवल करता है, पास्ट में चला जाता है कल्पना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है हु इज चार्ली। चार्ली कौन है और उसकी समस्या क्या है? व्हाट इज हिज प्रॉब्लम। हु इज चार्ली कौन है, हु इज चार्ली एंड व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या क्या है। तो कहता है चार्ली इज अ 31 ईयर ओल्ड मैन। चार्ली जो है वो एक 31 साल का व्यक्ति है ना। चार्ली इज अ 31 ईयर ओल्ड मैन हु फील्स एंग्शियस एंड रेस्टलेस। वो कैसा महसूस कर रहा है? वो चिंतित महसूस कर रहा है और बेचैन महसूस कर रहा है, रेस्टलेस महसूस कर रहा है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस्ड, भाग दौड़ और स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की तनावपूर्ण और भाग दौड़ की दुनिया से वो परेशान है, बेचैन है, चिंतित है। ही बिलीव्स दैट, वो ये विश्वास करता है, ही बिलीव्स दैट द वर्ल्ड हैज बिकम फुल ऑफ वरी। वो ये विश्वास करता है कि ये जो दुनिया है ना वो चिंता, युद्ध और असुरक्षा से भर गया है। हिज प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल, और इसका जो समस्या है ना वो मनोवैज्ञानिक समस्या है। ही वॉन्ट्स टू एस्केप, वो भाग जाना चाहता है। कहाँ? फ्रॉम द रियलिटी इनटू अ मोर पीसफुल एंड सिक्योर पास्ट। कहता है आज की दुनिया से, आज की रियलिटी से, आधुनिक दुनिया की रियलिटी से वो भाग जाना चाहता है ज्यादा शांतिपूर्ण और सुरक्षित पास्ट में, है ना। क्योंकि ये मानता है कि जो 1894 या 1890 की जो 90 का जो दशक था वो ज्यादा शांतिपूर्ण था, तो वो कल्पना करके चला जाता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? व्हाई डज चार्ली वांट टू एस्केप टू द पास्ट। वो पास्ट में क्यों भागना चाहता है, क्यों चला जाना चाहता है? व्हाई डज चार्ली वांट टू एस्केप टू द पास्ट।
वो पास्ट में क्यों चला जाना चाहता है? चार्ली वॉन्ट्स टू एस्केप टू द पास्ट, वो इसलिए पास्ट में चला जाता है ना, जाना चाहता है, बिकॉज ही फील्स इनसिक्योर, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है, स्ट्रेस महसूस करता है, वो तनावपूर्ण महसूस करता है, एंड और बर्डन मीन्स बोझिल महसूस करता है, बाय द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की जो दुनिया है, ये जो हार्श रियलिटीज है, कटु सत्यता वाली जो दुनिया है ना, हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इससे वो भागना चाहता है, निकलना चाहता है, एंड वांट्स टू लिव अ पीसफुल एंड जॉयफुल लाइफ, और वह एक शांतिपूर्ण और आनंदफुल जीवन जीना चाहता है। ही बिलीव्स दैट, वो विश्वास करता है कि द पास्ट का जो समय था, विशेष करके 1890s का जो समय था, वाज अ टाइम ऑफ पीस, शांति का समय था, रिलैक्सेशन का समय था और हैप्पीनेस का समय था। वो जो समय था वो बहुत अच्छा समय था, लोग आनंदित रहते थे, पीसफुल जीवन जीते थे। तो उसी टाइम पर वो जाना चाहता है, वो कल्पना करके पास्ट में वो चला जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है व्हाट हैपेंड टू चार्लीज फ्रेंड सैम। चार्ली का एक दोस्त है जिसका नाम है सैम। अब देखिए, ये कोई वास्तविक में कोई फ्रेंड नहीं है, ये सारी घटनाएं जो इसमें हम लोग देखते हैं वो चार्ली का सिर्फ एक कल्पना है। तो कहता है उसका जो एक काल्पनिक फ्रेंड है सैम, उसके साथ क्या होता है ना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उसके साथ। सैम जो एक सेक्रेटिस्ट था, है ना, सैम उसका फ्रेंड जो एक सेक्रेटिस्ट था, वो गायब हो गया, डिसअपियर्ड मिस्टीरियसली, रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गया। लेटर, बाद में, चार्ली फाउंड अ लेटर, बाद में चार्ली को एक पत्र मिला जिसमें डेट क्या था, 1894 का डेट था, प्रूविंग दैट, वो ये लेटर प्रूफ कर रहा था कि सैम जो है ना हैड सपोजली फाउंड द थर्ड लेवल। वो ये बता रहा था, ये प्रूफ कर रहा था कि सैम जो है ना वो थर्ड लेवल पहुंच चुका है, वो थर्ड लेवल पा चुका है, एंड सेटल्ड इन गेल्सवर्थ, और वो गेल्सवर्थ में सेटल हो गया है ना, वहां पे रहने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, कहता है व्हाट रोल डज द लेटर फ्रॉम सैम प्ले इन द स्टोरी। कहता है सैम का जो लेटर है इस कहानी में वो क्या रोल अदा करता है ना, व्हाट रोल डज द लेटर फ्रॉम सैम प्ले इन द स्टोरी। व्हाट प्रूफ डज चार्ली फाइंड दैट द थर्ड लेवल माइट बी रियल, या फिर क्वेश्चन और में है कि वो क्या प्रूफ मिलता है, चार्ली को ये क्या प्रूफ मिलता है कि भाई थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल कहीं ना कहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, माइट बी रियल। द लेटर फ्रॉम सैम, जो सैम का लेटर है, द लेटर फ्रॉम सैम है ना, लेटर सैम का जो लेटर है, प्लेस अ क्रूशियल रोल, है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस कहानी में, इन द स्टोरी, बिकॉज एज इट ब्लर्स, ये धुंधला कर देता है क्या चीज, द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, कल्पना और सच्चाई का जो लाइन है, उसके बीच में जो लाइन है उसको ये धुंधला कर देता है। इट सर्व्स एज एविडेंस, क्योंकि ये साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है दैट द थर्ड लेवल माइट एक्चुअली एग्जिस्ट, कि थर्ड लेवल जो है वो हो सकता है ना। रियलिटी और इमेजिनेशन में एक धुंधलापन ला देता है, ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सिर्फ कल्पना है ना, और ये भी नहीं बोल सकते 100% कि ये रियलिटी है, लेकिन एक प्रूफ के तौर पर ये लेटर बताता है कि थर्ड लेवल जो है उसका वो अस्तित्व में हो सकता है ना, एक्चुअली एग्जिस्ट। द लेटर डेटेड 1894, लेटर में जो डेट है वो 1894 है, एन एड्रेस टू चार्ली, और वो चार्ली को एड्रेस करके लिखा गया है। ये मजबूती देता, स्ट्रेंथेन्स चार्लीज बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल, चार्ली का जो बिलीव है ना, उसका जो एक विश्वास है उसमें मजबूती देता है कि भाई थर्ड लेवल का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस में थर्ड लेवल है, एंड सजेस्ट दैट सैम हैज सक्सेसफुली रीच्ड देयर, और ये सुझाव देता है
कि सैम जो है वो सफलतापूर्वक वहां पहुंच चुका है। सैम हैज सक्सेसफुली रीच देयर, वो सफलतापूर्वक वहां पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता पहली बार फर्स्ट टाइम चार्ली जो है वो थर्ड लेवल कैसे पहुंचता है। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहता है चार्ली वॉज वॉकिंग थ्रू ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। कहता है चार्ली जो है एक बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में टहल रहा होता है ना, एंड टूक अ रॉन्ग टर्न, और एक गलत मूवमेंट ले लेता है, वो गलत मोड़ ले लेता है, गलत जगह पे प्रवेश कर जाता है। ही वेंट डाउन, वो नीचे चला जाता है, एक अजीब प्रकार की सीढ़ी है उससे वो नीचे चला जाता है। एंड अनएक्सपेक्टेडली फाउंड हिमसेल्फ एट द थर्ड लेवल, और अचानक वो अपने आप को थर्ड लेवल में पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाई डिड चार्ली वांट टू गो टू गेल्सबर्ग। चार्ली जो है ना वो गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता है। इन 1894 1894 के समय का गेल्सबर्ग वो क्यों जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता था। चार्ली लॉन्ग टू एस्केप। क्या कहता है, चार्ली जो है वो जाना चाहता है, एस्केप चला जाना चाहता है, फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया से चार्ली जो है वो निकल जाना चाहता है, चला जाना चाहता है। एंड वांटेड टू फाइंड पीस, क्योंकि उसे शांति चाहिए, है ना। ही वांटेड टू फाइंड पीस, क्योंकि वह शांति चाहता है। और जो गेल्सबर्ग है ना 1894 का जो गेल्सबर्ग है वो प्रतीक है ना। गेल्सबर्ग इन 1894 सिंबलाइज्ड, ये क्या चीज का प्रतीक है, सरल और स्ट्रेस फ्री, चिंता मुक्त, एक सिंपलर मतलब सरल और चिंता मुक्त समय का एक प्रतीक है, जो वो ये मानता है, विश्वास करता है कि ये जो जगह है ना वो उसके लिए और उसकी वाइफ के लिए खुशियां लाएगा, है ना। वहां पे जाने के बाद वो और उनकी पत्नी जो है वो बहुत खुश रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है व्हाट डज चार्लीज वाइफ लुइजा, है ना, चार्ली की जो पत्नी है लुइजा, व्हाट डज चार्लीज वाइफ लुइजा जो है वो थिंक अबाउट द थर्ड लेवल। लुइजा जो है वो थर्ड लेवल के बारे में क्या सोचती है, उनकी जो वाइफ है। कहता है लुइजा डज नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती है दैट द थर्ड लेवल इज रियल, वो ये नहीं मानती है कि भाई थर्ड लेवल सच में है। सी थिंक्स इट इज जस्ट चार्लीज इमेजिनेशन, वो ये सोचती है ना, सी थिंक्स, वो ये सोचती है, वो ये जानती है कि ये चार्ली का सिर्फ एक कल्पना है। एंड बिकम्स वरीड, और वो चिंतित हो जाती है अबाउट हिज मेंटल स्टेट, और अपने पति के मानसिक स्थिति को लेकर के वो बहुत चिंतित हो जाती है। उनको ये लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए और थर्ड लेवल की कल्पना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिफरेंसेस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल। चार्ली जो है ना वो थर्ड लेवल पे क्या डिफरेंसेस देखता है, क्या अंतर देखता है, क्या अलग देखता है। तो कहता है चार्ली नोटिस्ड, क्या नोटिस करता है, ओल्ड फैशन थिंग्स, पुराने जमाने की चीजें, है ना, ओल्ड फैशन थिंग्स वो देखता है, जैसे गैस लाइट्स, ब्रास स्पिटून्स, स्पिटून्स मीन्स होता है थूकदानी जो होता है ना, वो ब्रास का थूकदानी। और व्यक्तियों को क्या देखता है, मैन विद हैंडल बार मोस्टास, व्यक्ति जो है वहां पे जो लोग हैं वो हैंडल बार मोस्टास, वो एक प्रकार के मूछ है उन लोगों का, है ना, पुराने जमाने जैसे लोग मूछ रखते थे। और वुमेन इन ओल्ड स्टाइल्ड ड्रेसेस, और महिलाएं पुराने स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई हैं। एंड न्यूज़पेपर डेटेड 1894, और न्यूज़पेपर जो वहां पर वो देखता है वो 1894 का देखता है। मीन्स कुल मिलाकर के वो पास्ट वाली चीजों पे चला जाता है, वो पास्ट के कल्पना में चला जाता है जब इस तरह की चीजें थी, ओल्ड फैशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द थर्ड लेवल। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है थर्ड लेवल जो है ना वो क्या मैसेज देता है, व्हाट इज द मैसेज जो थर्ड लेवल देता है। कहता है द मैसेज ऑफ द थर्ड लेवल बाय जैक
फिनी। जैक फिनी के द्वारा लिखा हुआ जो थर्ड लेबल है वो उसका मैसेज क्या है? द मैसेज ये है कि लोग जो है ना वो अक्सर पीपल ऑफेन ढूंढने लगते हैं, है ना, सीक एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, मीन्स कठोर सत्यता जो वास्तविकता है ना, कठोर वास्तविकता है जो आज का जो कड़ू सत्य है ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इस आज की कठोर सत्यता से लोग क्या होना चाहते हैं? भागना चाहते हैं, है ना। अक्सर लोग भागना चाहते हैं कहां? इनटू अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की दुनिया में चला जाना चाहता है। जैसे बहुत सारे आलसी लोग देखेंगे जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो कल्पना करेंगे कि मेरे पास इतना पैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, गाड़ी हो जाता, घर हो जाता, या कोई बड़ा लॉटरी हम जीत जाते। ये वे सारे लोग हैं जो ये भूल गए हैं कि भाई इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब पैसा आता है। तो वो जो नहीं काम करना चाहते हैं, जो इन सत्यता से निकलना चाहते हैं, वो काल्पनिक दुनिया में चला जाना चाहते हैं। तो वही कहता है कि लोग काल्पनिक दुनिया में चले जाना चाहते हैं, है ना। और नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें, पुरानी चीजें, है ना। द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाता है कि कैसे हाउ द मेन कैरेक्टर, ये कहानी दिखाता है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है चार्ली इज अनहैप्पी, नाखुश है, एंग्सियस, चिंतित है, ड्यू टू द स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ। आज के आधुनिक जीवन जो असुरक्षा और तनाव से भरा हुआ है ना, इसमें वो बहुत चिंतित है, नाखुश है इस दुनिया से। इसीलिए ही डिस्कवर्स, वो खोज निकालता है एक मिस्टीरियस थर्ड लेवल, एक रहस्यमयी थर्ड लेवल वो दिमाग में बना लेता है। कहाँ पे? एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, विच लीड्स टू द, वो जो कल्पना कर लेता है थर्ड लेवल का, वो थर्ड लेवल उसको कहाँ ले जाता है? विच लीड्स टू द ईयर 1894, जो उसे 1894 में ले जाता है एक सिंपलर, एक सरल, शांतिपूर्ण समय इन द पास्ट, जो पास्ट में था एक शांतिपूर्ण और सरल समय जो था 1894, वहां पर उसको ले जाता है। चूंकि वह इस दुनिया में रहना नहीं चाहता है, आज की दुनिया उसे स्ट्रेसफुल लगता है, एंग्सियस लगता है, तनाव से भरा हुआ लगता है, इसीलिए वो कल्पना कर लेता है थर्ड लेवल की, जहां पर 1890 की दशक का जो समय था उसको दिखाता है, जो बहुत आसान था, बेहतर था, पीसफुल था। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, परीक्षा की तैयारी आप बेहतर तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।